जय हिंद दोस्तों। आपने सुना होगा कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, बस आपका लगन और प्रयास, मेहनत और सबसे बड़ा चीज इंटरेस्ट आपको किस काम में है वो होना चाहिए, क्योंकि जिस काम में आपका इंटरेस्ट होगा उस काम को आप बेहतर तरीका से कर पाएंगे। इसको सही साबित किया है किसने? मुकेश कुमार भोक्ता ने। अब मुकेश कुमार भोक्ता कौन है आपको बता दूं। अभी वर्तमान में झारखंड के श्रम नियोजन एवं कौशल विकास मंत्री, राष्ट्रीय जनता दल के नेता सत्यानंद भोक्ता के पुत्र मुकेश कुमार भोक्ता अभी अभी व्यवहार न्यायालय में चपरासी के पद पर लगे, मतलब चपरासी की नौकरी करना स्टार्ट किए। क्यों स्टार्ट किए? उनको एक नशा था, उनके अंदर एक जुनून था कि मुझे जॉब करना है, सरकारी जॉब करना है और खुद के बल पे कुछ करना है। हमारे पिताजी भले ही मंत्री है, चाहे कुछ भी है, हमको उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट जो है राजनीति में नहीं है, पॉलिटिक्स में नहीं है। मुझे राजनीति से कुछ लेना देना नहीं है, मुझे राजनीति अच्छा नहीं लगता। इसीलिए मैं जॉब करूंगा, मैं नौकरी करूंगा और अपने बल पे कुछ करूंगा। आज मैं चपरासी से स्टार्ट किया हूं, चपरासी बनूंगा, कल होके हो सकता है मैं ऑफिसर हो जाऊं, लेकिन अपने बल पे कुछ करूंगा क्योंकि मुझे इसी सेक्टर में इंटरेस्ट है। तो आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग यही सोचते 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 जीवन खत्म कर लेते हैं कि मैंने इतनी पढ़ाई की, मैंने इतना स्किल लिया, मैंने ये प्रोफेशनल कोर्स किया, मैं ये कर चुका हूँ। गांव में आप देखेंगे, छोटे शहरों में देखेंगे, आजकल बड़े शहरों में भी होने लगा है। क्या होता है, लोग को सोचते सोचते आधा जीवन निकल जाता है कि अगर ये चीज करके ये करूंगा तो लोग क्या कहेंगे। आपको ये एग्जाम्पल दे रहा हूं, ये प्रूफ के साथ बता रहा हूं कि बताइए अभी के वर्तमान में जो झारखंड सरकार में मंत्री है, कैबिनेट मिनिस्टर है, उसके पुत्र मुकेश कुमार भोक्ता चपरासी की नौकरी अभी ज्वाइन किए हैं, कर रहे हैं। उनको किसी प्रकार की कोई शर्म नहीं है कि लोग क्या कहेगा कि मंत्री का पुत्र चपरासी का काम कर रहा है, पानी पिला रहा है, फाइल ढो रहा है, टेबल साफ कर रहा है। उसको इससे कोई मतलब नहीं, उससे है कि सेल्फ डिपेंड होकर मैं मेहनत कर रहा हूँ, अपनी काम कर रहा हूँ, अपनी नौकरी कर रहा हूँ और अपनी तनख्वाह, अपनी कमाई से कुछ करूंगा। पिताजी का सब कुछ है, लेकिन मैं अपने बल पे क्या कर सकता हूँ, क्या करूंगा, वो मुझे सोचना है। जैसे पिताजी ने जीरो से लेकर हीरो तक का सफर तय किया है, मैं भी चाहता हूं कि मैं भी जीरो से लेकर हीरो तक का सफर तय करूं। मैं उनके बदौलत, मैं उनके पैसों पे, मैं उनके रुतबा पे घमंड ना करूं, मैं खुद के कुछ ऐसा करूं जिस पर मेरे बाप घमंड करे, मेरे पिताजी घमंड करे कि चलो मेरे इतना सब कुछ करे हुए होते हुए भी मेरा बेटा ये काम कर रहा है। आपको बता दूं कि मुकेश कुमार भोक्ता अगर चाहता तो उनके पिताजी मंत्री है, कैबिनेट मंत्री है, वो चाहे तो झारखंड में किसी भी बड़ी कंपनी को अगर कॉल कर देते कि मेरे बेटा को इस पोस्ट पे रख लो, उस पोस्ट पर रख लो, या फिर उसमें सरकारी नौकरी में कोई भी ऐसा वैकेंसी होता जो बड़े ऑफिसर के पद का होता है, फिर ऑफिसर नहीं होता तो कहीं ऑफिस में ही कोई अच्छा सा पोस्ट होता, कहीं क्लर्क का पोस्ट होता या कुछ भी होता, कहीं भी उसको सेटअप कर सकते थे सेटिंग लगा के। लेकिन मुकेश कुमार भोक्ता का सोच था कि मैं अपने बदौलत कुछ करूंगा, अपने टैलेंट पे करूंगा, मुझे पिताजी के सहारा लेने की आवश्यकता नहीं है। तो आपको बता दो कि ऐसे भी होता होगा कि मुकेश कुमार भोक्ता को उसका दोस्त हो, उसका रिश्तेदार हो, उसका जानने वाला हो, सब उसको हंसते भी होंगे, दूसते भी होंगे, परेशान करते होंगे, मजाक उड़ाते होंगे, कहते होंगे तुम्हारा बाप इतना बड़ा मंत्री है और तुम चपरासी का जॉब कर रहे हो, तुम्हारा बाप तुम्हें हेल्प नहीं कर रहा है, तुम्हारा बाप चाहे तो कहीं भी फोन कर दे, कहीं भी तुम सेटअप हो सकते हो, कहीं भी कोई बिजनेस खड़ा कर सकते हो, कहीं से टिकट लेकर चुनाव लड़ सकते हो, कोई कंपनी वालों को फोन कर दे तो बड़ी बड़ी कंपनी पर बड़ा पोस्ट पे तुमको रख लिया जाएगा। लेकिन मुकेश कुमार भोक्ता की जिद ये था, खुद के जो टैलेंट है वहां से स्टार्ट करना है और अपने सेक्टर में जो मुझे रुचि है उसी सेक्टर में काम करना है। उसे कोई पॉलिटिक्स में रुचि नहीं था, उसमें दूसरे सेक्टर में रुचि नहीं था, मुझे सेक्टर था। और ना किसी का शर्म करते हुए और ना ही किसी के बारे में सोचते हुए कि कौन क्या सोचे। लेकिन नहीं, मैं आपको बता दूं ये उन लोगों के लिए सबक है, उन लोगों के लिए सीख है जिनके पिताजी के थोड़ी सी संपत्ति रहता है, थोड़ा सा प्रॉपर्टी रहती है, थोड़ा सा जमीन रहता है, उस पर घमंड करते रहते हैं, इतराते रहते हैं, सोचते रहते हैं कि मेरे पास ये है, मैं ये काम करने जाऊं, वो करने जाऊं। एक वक्त ऐसा होता है कि बेरोजगार रहते 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 उसका उम्र 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष, 50 वर्ष हो जाता है। लास्ट में उसी प्रॉपर्टी को बेच कर खाते हैं। कोई जरूरत पड़ता है उसी प्रॉपर्टी को बेचते हैं, कोई बिजनेस करना होता है उस प्रॉपर्टी को बेच के बिजनेस करते हैं, कोई बीमारी घर में हो जाता है तो उसी प्रॉपर्टी को बेच के बीमारी का इलाज कराते हैं, कोई शौक होता है किसी को देख के तो उसी प्रॉपर्टी को बेच के कार खरीदते हैं। दोस्तों,
ये सब करते करते एक दिन वो प्रॉपर्टी खत्म हो जाता है, उसके जीवन में ही जो बाप का कमाया हुआ, उसका खुद का कमाया हुआ नहीं है, और अपने बच्चों के लिए, आने वाले पीढ़ी के लिए कुछ नहीं बचता है, कुछ नहीं छोड़ता है। मतलब बाप ने इतना मेहनत से उसके लिए एम्पायर खड़ा किया है, कुछ बनाया था, और बेटे ने खत्म कर दिया, अपने अपने बच्चों के लिए ही नहीं छोड़ पाया। तो ऐसा नहीं करना है। संपत्ति कभी भी बढ़ता कब है, संपत्ति कभी भी टिकता कब है, जब आपको मालूम होना चाहिए, पता होना चाहिए कि कितनी मेहनत से इसे कमाया जाता है, किस तरह कमाया जाता है। ये अगर आपको पता है तभी वो बचेगा। तो ये बात आपको बता दे रहा हूं कि आपके पिताजी, आपके दादाजी कितने भी बड़े पैसे वाले हैं, कितना भी एम्पायर बड़ा खड़ा कर चुके हैं, लेकिन आप अपना समझिए कि मेरा एम क्या है, मेरा शौक क्या है, मुझे किस फील्ड में रुचि है, मुझे क्या करना है, उस फील्ड में आप भी प्रयास करिए। हो सकता है उससे ज्यादा आप कमा लेंगे। नहीं तो लास्ट ऑप्शन तो है ही पिता का संपत्ति, वो जा कहाँ रहा है, उनका तो है ही। आप भी खुद भी प्रयास कीजिए, लास्ट में तो उनका जो है वो आपका ही है। तो इस बात को समझिए। मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी के बारे में सब लोग मजाक उड़ाते हैं, मजाक का पात्र बने हुए। क्यों बने हुए? ऐसा नहीं है कि उनके पास अभी भी कुछ नहीं है। देखिए, उनके खानदान में तीन तीन प्रधानमंत्री रहे हैं उनके पूर्वजों में। आपको बता दूं, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, और उनके खानदान के ये अभी लाडला दर दर की ठोकर खा रहा है, रोड पर खाक छान रहा है। आज तक प्रधानमंत्री तो क्या, केंद्र में कोई भी मंत्री तक नहीं बना। क्यों? आपको बता दो कि अभी से भी राहुल गांधी ये चाह ले कि मुझे कुछ करना नहीं है, मेरे पास जो है मैं उसी को डेवलप करके, कुछ करके मैं अपना जीवन काट सकता हूं। मैं आपको बता दूं कि अभी भी 5 6 7 पीढ़ी भी बैठ के खा लेना, कुछ बिगड़ने का नहीं है। लेकिन फिर भी सड़क पे खाक छान रहा है, दर दर की ठोकर खा रहा है। वो चाह रहे हैं कि मैं उस चीज को अचीव करूं जो हमारे बाप दादा परदादा ने अचीव किया था, और मैं भी उस मुकाम पर पहुंचूं कि लोग गर्व करें, लोग कहे कि चलो इनके बच्चों ने भी ये किया है। तो खुद से भी वो तो, उसको तो पता है कि जो है मेरे पास वो तो है ही, लेकिन मैं खुद क्या कर सकता हूँ, मैं क्या अचीव कर सकता हूँ, मुझे भी तो मौका मिलना चाहिए, वरना उसे कुछ करने की जरूरत ही नहीं। ऐसे से बहुत सारे एग्जाम्पल है। तो आपको बता दो कि आपने देखा होगा, अभी देखिए फिल्म सेक्टर में जो काम कर रहे हैं, जैसे सन्नी देओल, ये सांसद है वर्तमान में, है ना, सांसद जीते हुए हैं, फिर भी फिल्म में काम कर रहे हैं। दिनेश लाल यादव निरहुआ सांसद है, वो भी फिर भी फिल्म में काम कर रहे हैं। रवि किशन सांसद है, फिर भी फिल्म में काम कर रहे हैं, उन्हें कोई जरूरत नहीं पॉलिटिक्स में, और उनकी सरकार भी है। ये तीनों का नाम लिया। इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं जो पॉलिटिक्स में भी अच्छे पोस्ट पे है, जीते हुए हैं, फिर भी फिल्मों में काम करते हैं, छोटा छोटा रोल के लिए कोशिश करते हैं कि कहीं से भी मिल जाए। ये नहीं लगना चाहिए कि मेरे पास बहुत पैसा है इसलिए मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। आपको देखिए, अगर बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर ये कहते हैं कि नौकरी मत करो, बिजनेस करो, ये नहीं करो, वो करो, ऐसे करो, वैसे करो, फलाना करो, ढिकना करो, मैं आपको बता दूं कुछ करने की जरूरत नहीं है, ना ही उनकी सुनने की जरूरत। किसी के भी मत सुनो, मेरे भी मत सुनो, मैं आपको बता रहा हूं, मैं सिर्फ आपको गाइड कर रहा हूं। ये कुछ नहीं होता है। वो लोग भी जो कहते हैं आपको ये करो, वो ना करो, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, मैं आपको बता दूं यही अगर उनका बोलने के ही पैसा मिलता है, बकवास करने के ही पैसे मिलते हैं, और लाखों में मिलते हैं, करोड़ों में मिलते हैं, क्योंकि वो उसका प्रोफेशन है। तो आपको बता दो कि आपको अपना परिस्थिति देखना है कि मैं किस परिस्थिति में हूं। आप एक गरीब फैमिली में पैदा लिए, आपके पिताजी मजदूर है, आप मेहनत से कमा के पढ़ाए लिखाए, आपको प्रोफेशनल कोर्स कराए, या फिर किसी तरह का आपको पढ़ा लिखा के इतने बड़ा किए, और एक मोटिवेशनल स्पीकर ये कहेगा कि तुम जॉब मत करो, नौकरी मत करो, तुम डायरेक्ट बिजनेस करो। कहां से लाओगे पूंजी? तुम्हारे मजदूर पिताजी है, कहां से तुमको पूंजी देंगे? 50 लाख, 60 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, कहां से बिजनेस करेंगे? और इस चक्कर में आपकी आधी उम्र निकल जाएगी। आपको बता दूं, कभी भी किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुन के मोटिवेट मत होइए। आप खुद अपने परिस्थिति से मोटिवेट होइए, और अपना काम करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए। कहीं आपको देखने की जरूरत नहीं है, किसी को आपको सुनने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ अपने माँ बाप का चेहरा देखिए, और ये सोचिए कि इन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मैं क्या कर सकता हूं इनके लिए। यही जो आपका सोचना है, ये जो सोचेंगे, यही आपको बहुत आगे तक लेके जाएगा। इसके अलावा आप किसी का मत सुनिए। तो आज की शताब्दी में 2023 में बता दूं आपको, झारखंड के श्रम नियोजन एवं कौशल विकास मंत्री के, राष्ट्रीय जनता दल के नेता है और मंत्री भी है, सत्यानंद भोक्ता, जिनके पुत्र मुकेश कुमार भोक्ता, वो चपरासी की नौकरी पकड़ के, चपरासी का जॉब पकड़ के अभी काम कर रहा है। और उन्होंने ये साबित किया है कि आपके पास कुछ भी हो तो भी आप काम करिए। बाकी आपको बाद में क्या करना है, बाद में कौन सा मंजिल पाना है, कहां तक जाना है, कौन सा एम्पायर खड़ा करना है, वो आप खुद वहां तक पहुंच जाएंगे। लेकिन पहले रास्ता तो पकड़िए, पहले स्टार्ट तो करिए, तभी मंजिल तक पहुंचेंगे। लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं, कुछ नहीं होता है और डायरेक्ट रास्ता चलना भी स्टार्ट नहीं करते हैं, और मंजिल पर पहुंचने का सोच लेते हैं। ये सब बहुत बड़ा मोटिवेशन है। आपको कहने की ये मोटिवेशन आपको कोई बहुत बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर नहीं दे सकता है, जो आपको मुकेश कुमार भोक्ता से आपको सिर्फ उसके बारे में पढ़ के, उसके बारे में जानकर और उसके बारे में सोचकर आपको जो मोटिवेशन मिलेगा, वो मोटिवेशन अभी कहीं नहीं मिल सकता।
दोस्तों आपको पता ही है कि मैं अपने इस चैनल पर आपको कानून से संबंधित जानकारी देता हूँ, मोटिवेशनल जानकारी देता हूँ, रेलवे से संबंधित जानकारी देता हूँ, गवर्नमेंट कोई स्कीम आता है, कोई अपडेट आता है तो उसके बारे में भी जानकारी देता हूँ। जो आप पूछते हैं, सवाल करते हैं, उस टॉपिक को भी आपको जवाब देने का प्रयास करता हूँ, उस टॉपिक को वीडियो बनाने का प्रयास करता हूँ। तो मेरे सब्सक्राइबर अगर अभी तक नहीं है, वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको वीडियो मिलता रहेगा, बगल में बेल घंटी है, उसको भी दबा लेंगे आप। लेकिन पुराने सब्सक्राइबर है, आपको वीडियो मिलता रहता है, आप देखते रहते हैं, तो आभारी हूँ आपका। कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।